नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कथावर्स। और आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब ये किसी के जीवन में होता है तो अंदर तक हिलाकर रख देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार ऐसा क्यों होता है कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? जब किसी महिला का पति इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसके मन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर क्यों? हमने तो साथ जीने और साथ मरने की कसम खाई थी, फिर वो पहले कैसे चला गया? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भावनाएं भी जुड़ी हैं, विज्ञान भी जुड़ा है और कहीं ना कहीं हमारे कर्म और भाग्य का भी गहरा संबंध होता है। कई लोग इसे भाग्य का खेल कहते हैं तो कुछ लोग इसे भगवान की मर्जी मानते हैं। लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हर इंसान की मृत्यु पहले से ही तय होती है। उसका समय, उसका स्थान और उसका कारण, यह सब कुछ उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, ये कई जन्मों का बंधन होता है। लेकिन हर आत्मा का अपना एक अलग सफर होता है। जब किसी आत्मा का इस जन्म में उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसे इस दुनिया से विदा लेनी पड़ती है। कई मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि पति अपने परिवार की रक्षा करने वाला होता है। वो अपने ऊपर हर दुख और हर जिम्मेदारी ले लेता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हर तकलीफ सहने को तैयार रहता है। धीरे धीरे वो अपने दर्द को छुपाता रहता है, अपनी परेशानियों को दबाता रहता है और यही चीज उसे अंदर से कमजोर कर देती है। बाहर से वो मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। शायद यही कारण है कि कई बार उसका शरीर उस दबाव को सह नहीं पाता और वो समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़ देता है। अगर हम इसे वैज्ञानिक नजर से देखें तो भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आती हैं। पुरुषों की जिंदगी में जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें मजबूत बनना है, रोना नहीं है, अपनी भावनाओं को दिखाना नहीं है। यही कारण है कि वे अपने अंदर की तकलीफ को किसी के साथ शेयर नहीं करते। जब तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे उनके शरीर पर पड़ता है। दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और दूसरी समस्याएं धीरे धीरे उन्हें घेर लेती हैं। आज के समय में ज्यादातर पुरुष अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं। काम का दबाव, पैसों की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, इन सब के बीच में खुद को भूल जाते हैं। समय पर खाना नहीं खाना, नींद पूरी नहीं लेना, डॉक्टर के पास जाने से बचना, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी समस्या बन जाती हैं। दूसरी तरफ महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी ज्यादा जागरूक होती हैं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती हैं, रो लेती हैं, अपनी बात कह देती हैं। इससे उनका मानसिक तनाव कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विषय का एक भावनात्मक पहलू भी है जो शायद सबसे ज्यादा गहरा है। पति सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी होता है, एक सहारा होता है। जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, बल्कि एक पूरी दुनिया उजड़ जाती है। पत्नी के लिए वो सिर्फ उसका जीवन साथी नहीं होता, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। उसके जाने के बाद एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई भी भर नहीं सकता। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनमें एक व्यक्ति दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेता है। कुछ लोग मानते हैं कि पति अपनी पत्नी के आने वाले दुखों को खुद सह लेता है और इसलिए उसका जीवन छोटा हो जाता है। ये बात सुनने में भले ही एक भावना लगे, लेकिन जिन लोगों ने इसे महसूस किया है उनके लिए ये एक सच्चाई से कम नहीं है। जब पति की मृत्यु होती है तो पत्नी के जीवन में सब कुछ बदल जाता है। वो जो पहले हर छोटी बड़ी बात अपने पति से शेयर करती थी, अब उसके पास कोई नहीं होता। वो जो हर फैसले में अपने पति का साथ पाती थी, अब उसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। ये बदलाव इतना बड़ा होता है कि उसे समझने में ही समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सच्चाई भी है जिसे हमें समझना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी का एक तय समय होता है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में। ये जरूरी नहीं कि पति ही हमेशा पहले जाए, लेकिन आंकड़ों और परिस्थितियों के कारण कई बार ऐसा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नियम है, बल्कि ये सिर्फ एक संभावना है जो अलग अलग कारणों से बनती है। इसलिए हमें इस विषय को अंधविश्वास की नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि जीवन अनिश्चित है और जो समय हमें मिला है उसे हमें पूरी तरह जीना चाहिए। रिश्तों को संजोना चाहिए, अपने अपनों के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन कब इस दुनिया को छोड़ देगा। और शायद यही इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है कि ये क्यों से ज्यादा कैसे जीना है का विषय है। अगर हम अपने रिश्तों को समझें, अपने जीवन को संतुलित रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने मन की बात को दबाकर ना रखें, तो शायद हम इस स्थिति को कुछ हद तक बदल सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मृत्यु की नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने हर रिश्ते को दिल से निभाना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे साथ है वो कल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आप भी इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और पति पत्नी का रिश्ता मृत्यु के बाद भी रहता है या नहीं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा।
जब हम इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो एक और पहलू सामने आता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वो है आत्मा का सफर। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार इंसान सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जो इस शरीर में कुछ समय के लिए रहती है, और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वो इस शरीर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। जब पति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा अपने ही शरीर को देखती है। वो अपने आसपास खड़े लोगों को देखती है, अपनी पत्नी को रोते हुए देखती है, अपने बच्चों को टूटते हुए देखती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वो चाहकर भी किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। ये एक ऐसा पल होता है जो बहुत ही भावनात्मक और दर्द से भरा होता है। कई ग्रंथों में ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती, खासकर अपनी पत्नी को, क्योंकि वही तो उसका सबसे करीबी रिश्ता होता है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि अब उसका इस दुनिया से रिश्ता खत्म हो चुका है। और यही वो समय होता है जब पत्नी को सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका साथी उसे छोड़कर चला गया। लेकिन सच्चाई ये है कि कई मान्यताओं के अनुसार आत्मा कुछ समय तक उसके आसपास ही होती है, बस वो दिखाई नहीं देती। कई लोग कहते हैं कि जब पति की मृत्यु के बाद पत्नी को अचानक से अपने पति की याद बहुत ज्यादा आने लगती है, या उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है, तो ये सिर्फ एक भावना नहीं होती, बल्कि ये उस आत्मा की उपस्थिति भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ आत्मा को आगे बढ़ना पड़ता है। उसे अपने कर्मों के हिसाब से अगले सफर पर जाना होता है। और यहीं से शुरू होता है एक और बड़ा सवाल, क्या पति पत्नी का रिश्ता मृत्यु के बाद भी रहता है? शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता इस जन्म तक सीमित होता है। अगले जन्म में दोनों की राहें अलग हो सकती हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से नया जीवन पाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्यार खत्म हो जाता है। वो एक ऊर्जा के रूप में कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। अब अगर हम इस विषय को और गहराई से देखें तो हमें यह भी समझ में आता है कि कई बार जीवन में जो घटनाएं होती हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। जब पति पहले चला जाता है तो पत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उसे मजबूत बनना पड़ता है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। शायद ये जीवन का एक कठोर सच है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कई महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद पहले से ज्यादा मजबूत बन जाती हैं। वे अपने परिवार को संभालती हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाती हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका दर्द कम हो जाता है। वो दर्द हमेशा उनके दिल के एक कोने में रहता है। हर त्योहार पर, हर खुशी के मौके पर उन्हें अपने पति की कमी महसूस होती है। दोस्तों, अगर हम इस पूरे विषय को ध्यान से समझें तो हमें ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक हिस्सा है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बाद में बात कर लेंगे, बाद में साथ बैठेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बाद में कभी आता ही नहीं। इसलिए अगर आपके जीवन में आपका जीवन साथी है तो उसकी कद्र कीजिए, उसके साथ समय बिताइए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, क्योंकि जब वो साथ होता है तब हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो चला जाता है तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। और दोस्तों, एक और जरूरी बात, अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारे अपने स्वस्थ रहें तो हमें अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना होगा। खासकर पुरुषों को उन्हें यह समझना होगा कि मजबूत बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तकलीफ को छुपाएं। अगर आप परेशान हैं तो अपनी बात कहिए, अगर आप थके हुए हैं तो आराम कीजिए, अगर आपको कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके परिवार की भी है। कई बार पुरुष ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ अकेले ही संभालना है, लेकिन यही सोच उन्हें अंदर से कमजोर कर देती है। अगर वे अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा बांट लें, अपने मन की बात कहें, तो शायद उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। और यही छोटी छोटी चीजें जीवन को लंबा और खुशहाल बना सकती हैं। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सवाल कि पति की मृत्यु पहले क्यों होती है, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये कई कारणों का मिश्रण है, जिसमें भाग्य भी है, कर्म भी है, जीवन शैली भी है और परिस्थितियां भी। लेकिन इस सवाल से ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, हम अपने रिश्तों को कितना महत्व देते हैं और हम अपने स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखते हैं। क्योंकि अंत में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो आज हमारे पास है वही सबसे कीमती है, और जो चला गया वो सिर्फ यादों में रह जाता है। और दोस्तों, अब बात आती है उस अंतिम सच्चाई की जिसे हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, मृत्यु। ये एक ऐसा सच है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता, ना अमीर, ना गरीब, ना पुरुष, ना महिला। हर किसी को एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन पहले जाता है और कौन बाद में।
जब हम ये सवाल पूछते हैं कि पति की मृत्यु पहले क्यों होती है, तो कहीं ना कहीं हम इस सच्चाई से लड़ रहे होते हैं। हम ये मानना नहीं चाहते कि जीवन अनिश्चित है, कि जो इंसान आज हमारे साथ है वो कल हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन सच्चाई यही है, और जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लेते हैं उतना ही हमारा जीवन आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं तब हम अपने रिश्तों को हल्के में लेना बंद कर देते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद कर देते हैं। हम अपने अपनों के साथ समय बिताने लगते हैं। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आपके पास अपने जीवन साथी के साथ सिर्फ कुछ ही साल है, तो क्या आप उनसे कभी लड़ेंगे? क्या आप उनसे नाराज रहेंगे, या फिर हर एक पल को जी भर के जिएंगे? यही बात हमें समझनी है। हमें ये नहीं सोचना कि कौन पहले जाएगा, बल्कि ये सोचना है कि जब तक हम साथ हैं तब तक हम उस रिश्ते को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम पूरी तरह टूट जाते हैं। पति का चले जाना एक ऐसा ही पल होता है। ये सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता, बल्कि एक पूरा सहारा टूट जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा, और यहीं से पता चलता है कि इंसान के अंदर कितनी ताकत है। कई महिलाएं जो पहले अपने पति पर निर्भर थीं, जब वो अकेली रह जाती हैं तो वही महिलाएं अपने परिवार की ताकत बन जाती हैं। वे अपने बच्चों के लिए माँ भी बनती हैं और पिता भी। वे हर मुश्किल का सामना करती हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से खड़ा करती हैं। ये आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, इंसान के अंदर उसे सहने और उससे बाहर निकलने की ताकत होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी अपने जीवन साथी के साथ हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अपने प्यार को जताने में देर मत कीजिए। कभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने के लिए सही समय का इंतजार मत कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि कल कह देंगे, क्योंकि कई बार वो कल कभी आता ही नहीं। आज ही अपने जीवन साथी के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनके साथ हंसिए, क्योंकि यही पल बाद में याद बन जाते हैं। और जब कोई चला जाता है तो इंसान को सबसे ज्यादा पछतावा इसी बात का होता है कि काश थोड़ा और समय साथ बिताया होता, काश थोड़ा और प्यार जता दिया होता। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और रिश्ते बहुत कीमती है। इसलिए ये मत सोचिए कि पति पहले जाएगा या पत्नी। ये सोचिए कि जब तक आप दोनों साथ हैं तब तक आप उस रिश्ते को कितना सच्चा और मजबूत बना सकते हैं। और अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप दिल से चाहते हैं, तो आज ही उसे ये एहसास दिलाइए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और जो लोग ये समझ जाते हैं वे कभी भी अपने रिश्तों को हल्के में नहीं लेते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी दिल को छू गया हो तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को इसकी जरूरत हो। और अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए सवाल, एक नई सच्चाई और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने अपनों का ख्याल रखिए और हर पल को दिल से जिए।